हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये जो क्लास है बहुत दिन बाद हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का फेस्टिवल आया था, पर्व आया था, तो हम लोग उसमें बिजी हो गए थे, अपने गाँव चल गए थे। ठीक है, आप लोग भी गए होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छे से एंजॉय किए होंगे रक्षाबंधन। तो चलिए अब हमारा फेस्टिवल अच्छे से बीत गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यही रीज़न था कि हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे थे और आप लोगों को वीडियो यहाँ से हम लोग अपलोड नहीं कर पा रहे थे ताकि आप लोग देख सकें। ठीक है, यही रीज़न था, कोई खास रीज़न नहीं था, जो कि आप लोग भी एंजॉय किए होंगे। अब जो लोग बाहर में रहकर पढ़ते होंगे वो अपने घर गए होंगे और घर से वापस आ गए होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग का हिंदी का लेक्चर चल रहा था, जिसमें हम लोग हिंदी के गद्य खंड और काव्य खंड के सेपरेट सेपरेट क्लास ले चुके थे कि गद्य खंड में कितना चैप्टर है और काव्य खंड में कितना चैप्टर है। दोनों खंड में 13 यानी कि 13 चैप्टर है। उसको हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए थे कि कौन से चैप्टर के कौन से लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए थे कि गद्य खंड का जो सेक्शन है उसमें से हम लोग स्टार्ट किए थे लेखक का परिचय, यानी कि जो उस चैप्टर को लिखे हैं उसका उसका परिचय, उसका पूरा, उसके बारे में, उसका बायोग्राफी, वो क्या है, कैसे हैं, कहाँ से थे, क्यों थे, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया था बातचीत। उसको हम लोग देख चुके थे। बालकृष्ण भट्ट उसके लेखक थे। अगर आप लोग नए आए होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज उसी गद्य खंड का सेकंड चैप्टर है, उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आज इनके जीवन परिचय को हम लोग देखेंगे और जानेंगे क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम तो लिख दिए हैं, हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि हिंदी को ऑनलाइन पढ़ने से बेनिफिट क्या है। एक्चुअली देखिए, मैथ सब्जेक्ट है, मैथ को पढ़ने के लिए आप लोगों को प्रॉपर बैठना पड़ता है, कॉपी कलम लेकर बैठना पड़ता है, नोट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जो यहाँ से क्वेश्चन हम देते हैं कि इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तो आप लोग उसको सॉल्व करके कमेंट करते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या है कि हिंदी को आप कहीं पर भी देख सकते हैं, इसको लिखना नहीं रहता है, इसको केवल और केवल याद करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कहीं मान लीजिए घर से जा रहे हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, बस में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं, देख रहे हैं, हेडफोन लगा लिए हैं, स्टेडियम में वॉक कर रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं, या फिर कहीं फ्री टाइम कहीं भी बैठे होंगे, वहाँ पर भी आप लोग इसको देख, या सोते वक्त मूवी की तरह इसको देख रहे होंगे। तो यही बेनिफिट होता है हिंदी को ऑनलाइन पढ़ने से, ऑनलाइन को हिंदी में पढ़ने से यही बेनिफिट होता है कि जो आपका वेस्ट टाइम जा रहा है उसको आप लोग बचा सकते हैं हिंदी को पढ़कर। ठीक है, तो हिंदी को पढ़ने से यही हमारा बेनिफिट है कि जो वेस्ट टाइम होता है वो हमारा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाता है। वेस्ट और इन्वेस्ट में यही की अंतर है कि वेस्ट का मतलब चला गया, एक बार चल गया तो चल गया, वापस नहीं है। इन्वेस्ट का मतलब ये होता है कि एक बार उसमें लगा दिए तो कभी ना कभी आपको रिटर्न फायदा देगा। ठीक है, यही हमारा वेस्ट और इन्वेस्ट में अंतर है। तो ये जो टाइम आपका वेस्ट जाता है उसको हम वेस्ट नहीं जाने देते हैं, हिंदी बता देते हैं और आप लोग देख लेते हैं उसको तो समझ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा गद्य खंड है, यहाँ पर हम टॉपिक डाल दिए हैं गद्य खंड, और गद्य खंड के सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा, गद्य खंड के कौन सा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, उसने कहा था। इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके लेखक कौन है, देखिए ऑब्जेक्टिव में लेखक और चैप्टर का नाम ही पूछने का ज्यादा चांस रहता है, और जन्म और मृत्यु, ये और जितना इसमें पॉइंट लिखे ये भी हैं, बट चैप्टर के लेखक कौन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पूछता है। ठीक है, तो उसने कहा था चैप्टर के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था। और ये मूल निवासी कहाँ के रहने वाले थे, मतलब इनका जन्म जयपुर राजस्थान में था, वो ये वहाँ पर रह रहे थे, इनके पेरेंट्स वहाँ पर रह रहे थे और इनका जन्म वहीं पर हुआ था। बट ये मूल निवासी कहाँ के रहने वाले थे, हिमाचल प्रदेश एचपी, यहाँ शॉर्ट में हम लिख दिए। हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कांगड़ा, वहीं के ये रहने वाले थे, मूल निवासी थे। और इनके गांव का नाम था गुलेर नामक इनका गांव था, वहीं के ये मूल निवासी थे। ठीक है, इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम, पंडित शिवराम। और बचपन ही में संस्कृत का अध्यापन किया, यानी कि बचपन में इन्होंने संस्कृत पढ़े। ठीक है,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी हालांकि पंडित समुदाय से बिलोंग करते थे, इसीलिए बचपन में क्या किए, संस्कृत का अध्ययन किए, संस्कृत को पढ़े। ठीक है। 1889 ईस्वी में इलाहाबाद इलाहाबाद और कोलकाता के जो कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज मतलब विश्वविद्यालय ही होता है, विश्वविद्यालय में नहीं लिखकर कॉलेज लिख दिए हैं क्योंकि आसान था। ठीक है। इलाहाबाद कॉलेज में इन्होंने क्या किया, एंट्रेंस एग्जाम दिया तथा मैट्रिक पास की। इलाहाबाद 1899 ईस्वी में इलाहाबाद और कोलकाता में इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया तथा मैट्रिक पास किया। यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद इन्होंने 1901 ईस्वी में कोलकाता में इंटरमीडिएट के यानी कि इंटर के, जो अभी आप लोग इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, यही वाला क्लास उन्होंने कब किया था, 1901 में कलकत्ता में किया था। 1903 में, चूंकि इंटरमीडिएट 2 साल का होता है, तो 1901 और 1902 में इन्होंने कोलकाता में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। उसके बाद 1903 में इन्होंने इलाहाबाद कॉलेज में बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट। बीए का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट। बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, और बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है। 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की तरफ से खेतड़ी के नाबालिग राजा, नाबालिग मतलब कि 18 साल से कम, नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक मतलब गर्जीवन पिता बनकर अजमेर के माओ कॉलेज विश्वविद्यालय में आए। इन्होंने 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की तरफ से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर अजमेर के माओ कॉलेज में आए थे। कब आए थे, 1904 ईस्वी में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आने की संभावना है। आने की संभावना क्या आएगा, यहाँ आएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर प्लाट कर देख लीजिएगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मेंशन दिखेगा। 1916 में इन्होंने 1916 में वे इसी कॉलेज से संस्कृत के विभाग के अध्यक्ष बन गए, जहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की थी इलाहाबाद और कोलकाता में। यही कॉलेज में इन्होंने क्या किया, अध्यापक बन गया। किस विभाग के, संस्कृत विभाग के। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1916 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस विषय के अध्यक्ष बने, तो ऑप्शन दे देगा हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, संस्कृत। तो आप लोगों को संस्कृत को टिक मार करके आगे बढ़ना है। ठीक है। अगला है मदन मोहन जी के नियंत्रण पर, मतलब मदन मोहन जी एक व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, नियंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस में एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य बन गए। ठीक है। यानी कि प्रभारी जो बोल सकते हैं, प्रधानाध्यापक के अनुपस्थिति में जो टीचर उस प्रधानाध्यापक का जो काम करते हैं उसको हम प्रभारी बोलते हैं, प्राचार्य बोलते हैं। ठीक है। इन्होंने बना। ठीक है। और इसके बाद इनका निधन हुआ 12 सितंबर 1922। ठीक है। इनका जीवन काल रहा बहुत ही छोटा रहा, बट इसी छोटे जीवन काल में इन्होंने बहुत सारा अच्छा काम करके चल गए। जन्म हुआ 1883 में, 7 जुलाई 1883 को, और इनका डेथ हुआ यानी कि निधन हुआ 12 सितंबर 1922 की, यानी कि 39 साल लीजिए। आप लोग घटा कर देख लीजिएगा, इधर 17 साल और उधर 22 साल। 17-22 कितना होता है, आप लोग कर लीजिएगा 39, यानी कि 39 साल इन्होंने जिया था, मतलब रहे थे, जिए थे, वही होता है। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर जितने हम लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड है, इतना ही, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, बहुत सारा है, बट यहाँ पर जो लिखे हैं वो हाईलाइटेड है। ठीक है। इनकी रचनाएं हैं, एक है कहानियां, ख है निबंध, ग है टिप्पणियां, घ है संपादन। इसके बाद भी और बहुत सारा पॉइंट है जिसको हम स्किप कर दें, क्योंकि जब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जैसे हमारा एग्जाम नजदीक आएगा तो ऑब्जेक्टिव का हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन वाइज हम उसको सेट करके आप लोगों को देंगे। ठीक है। अब इनका रचना में क था कहानियां में इनके 3 ही फेमस कहानी थे। बुधू का कांटा इन्होंने कब लिखा था, 1911 ईस्वी में। सुखमय जीवन इन्होंने कब लिखा था, 1911 ईस्वी में। आप लोगों को दिख रहा होगा तो अच्छे से आप कीजिएगा, और नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा फ्लैश बढ़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, और क्वालिटी को थोड़ा तेज कर लीजिएगा, 360 या 720 पे कर लीजिएगा।
उसने कहा था, जो यही चैप्टर है, उसने कहा था, इसका इनका क्या था, कहानी था गदखंड का। उसने कहा था, इन्होंने कब लिखा था, 1915 ईस्वी में। कब लिखा था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना 100% है। 1915 ईस्वी में कब लिखा था इन्होंने, उसने कहा था चैप्टर 1915 ईस्वी में। अब इनका निबंध देख लेते हैं। प्राच्य विधा, इनके निबंध हाईलाइटेड है। प्राच्य विधा, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, धर्म, कछुआ, मासेरी मासेरी मोही, रम भारतवर्ष, ये इनके क्या थे, हिंदी के निबंध थे। और इनके इंग्लिश में भी इन्होंने निबंध लिखा था, जिसका नाम था ए पोएम बाय भास। और दूसरा था ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायस। इनके निबंध थे अंग्रेजी में कामसूत्र। और थर्ड था द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यदि उनके अंग्रेजी निबंध थे। ये अंग्रेजी में भी विद्वान थे, यहाँ पर हम मेंशन भी किए हैं कहीं ना कहीं, आगे आएगा। ग नंबर है हमारा टिप्पणी, अनुवादों की बाढ़, यही सब पूछेगा, कोई ज्यादा नहीं रहता, यही सब पूछेगा। हिंदी पढ़ने के बाद हम लोग व्याकरण भी पढ़ेंगे हिंदी का, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। मैं तो आप देख ही रहे होंगे, साथ साथ देखते जाइए उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप साथ साथ देखते चलिए, ठीक है। अगला है हमारा अनुवादों की बाढ़, क्रियाहीन हिंदी, खोज की खाज। नाम तो गजब गजब है भाई, पहले नाम भी गजब गजब होता था, पहले के नाम गजब गजब होते थे, अजूबा अजूबा। जैसे पहले एक औरत का नाम होता था चमोली, लालमुनी, दीपालो, ऐसा ऐसा नाम, अजीब अजीब टाइप का नाम रहता था। हालांकि वो नाम अच्छे रहते थे, क्योंकि आजकल के नाम में तो ऐसा हो गया है, जैसे कोई दो सेलिब्रिटी आपस में शादी किया तो अपने बच्चे का नाम ऐसा रख देगा, बाप के आगे का वर्ड, माँ के पीछे का वर्ड जोड़ के रख देगा, और उस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं बनता है। पहले के नाम में होता था, उस नाम के अंदर कहीं ना कोई देवता को रिलेट करता था, कोई ना कोई देवता का पर्यायवाची वर्ड होता था। जैसा सुरेश हो गया, महेश हो गया, ऋषि मुनि हो गया, बहुत सारा नाम, सुरेश, हरिद्वार, बहुत सारा नाम होता था ऐसा। उसमें आप मुरारी देखिएगा, श्रवण देखिएगा, नारायण देखिएगा, ऐसा बहुत सारा नाम होता था, जो कि एक देवता, उसमें देवता का पर्यायवाची वर्ड होता है। आजकल का नाम गजब गजब रहता है, सोनू, राज, नाम कोई है ऐसे ही। क्या कीजिएगा, वेस्टर्न आ गया है, इंडिया में वेस्टर्न एंट्री मार दिया तो है ही। समय के साथ साथ सब बदलाव भी अच्छा रहता है, चलिए चलने दीजिए। बट उस समय का नाम बहुत अच्छा रहता था, उसमें देवता का नाम, देवता का कोई ना कोई पर्यायवाची वर्ड ही रहता था। पहले के आप नाम सुने होंगे, दशरथ, सच्चिदानंद, जमुना, ये सब सुने होंगे। आजकल के तो भाई गजब गजब नाम है, छोड़िए वो सब, देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका अगला है वैदिक भाषा, टिप्पणियां में इनका था वैदिक भाषा। संपादन, इनका क्या है, संपादन इनमें इनका था समालोचक काशी नगरी प्रचारणी, यही इनका संपादन में, यही इनका 2-3 तो था, जो कि हम यहाँ पर मेंशन कर दिया। और यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट हम लोग लिखे, 20वीं सदी के प्रथम चरण के हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। 20वीं सदी में प्रथम चरण के, यहाँ पर मैं छूट गया, मैं लिख देते हैं, 20वीं सदी में प्रथम चरण के हिंदी गद्य साहित्य प्रमुख क्या थे, लेखक थे। और यहाँ पर हम पहले ही बोले थे, अभी जस्ट बोले कि विद्वान थे बहुत, और सारे मल्टीपल लैंग्वेज में। यहाँ पर हम देखिए लिखे भी हैं, वे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के प्रचंड, यहाँ पर होगा जी, प्रचंड विद्वान थे। हिंदी में भी इनको बहुत अच्छे से नॉलेज था, ऑलराउंडर थे, हिंदी में, अंग्रेजी में भी थे और संस्कृत में भी थे। तो यही था इनका जीवन परिचय, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये था इनका जीवन परिचय, आप लोग इसको देखिए और याद कीजिए, कहीं ना कहीं जाते वक्त याद कर लीजिए इसको। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम बैठ कर देखिए, कहीं घूमते वक्त भी इसको देख सकते हैं, सोते वक्त भी देख कर सो सकते हैं। सोते वक्त तो बहुत सारे लोग फ़ोन चला कर नहीं सोते हैं, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कोई हर इंसान सोते वक्त मैसेज देखता है, किसका किसका मैसेज है, कोई ना कोई अलार्म भी लगाता है, तो उस टाइम इसको देख लीजिए और सो जाइए, ठीक है।
तो यही था आज का गदखंड। इसको देखिए अच्छे से और अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए, कमेंट अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको फीडबैक मिल सके, ठीक है। और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, वीडियो को देखिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं है, वीडियो देख कर स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।